दोस्तों हमने कल ही डिस्कस किया कि अब हम लोग MMRCA 2.0 डील को करें, ये पॉसिबल नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसके बदले हम लोग करेंगे ये कि 72 की संख्या में और राफेल्स खरीद लेंगे, और वो भी किश्तों में 36-36 की। तो इससे होगा ये कि हमारे पास हमारा पूरा नंबर भी हो जाएगा 108 वाला। एक्चुअली MMRCA के तहत हम लोग 114 एक बार करने वाले थे, तो यहाँ पर 108 होंगे, वो बराबर ही है लगभग। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमारे ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आएगा। साथ ही साथ तेजस मार्क 2 और M का आने से पहले जो भी गैप रहेगा उसे राफेल्स बड़ी आसानी से फील कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राफेल की बात करें तो वो दुनिया के अंदर नंबर 1 मल्टी रोल फाइटर जेटक्राफ्ट है। अगर छोड़ दिया जाए F-22 और F-35 को, क्योंकि वो स्टेल्थ हैं, उनकी कैटेगरी अलग है। नॉन स्टेल्थ के मामले में राफेल से बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि हम लोग केवल इतनी ही बातें देखते हैं, 108 आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, और नंबर 1 तो ये है ही, चाइना पाकिस्तान दोनों को निपटा देंगे बराबर। लेकिन हम लोग वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो है इसकी प्राइस, इसके वेपन्स की प्राइस। यानी दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि जब हमने 36 राफेल की डील की थी तो वो डील थी $8.8 बिलियन की, यानी $9 बिलियन ही अप्रॉक्सीमेटली हो गई है। साथ ही साथ इसके वेपन्स जो कि बहुत महंगे हैं दुनिया के अंदर। देखिए दोस्तों, मैं आपको नॉन टेक्निकल तरीके से अगर बताऊं तो आपका एक राफेल एक ऑपरेशन के लिए जब भी जाएगा तो वो अपने साथ इतने सारे वेपन्स लेकर जाएगा कि उनकी कुल कीमत, केवल वेपन्स की कीमत, दुनिया के नंबर 1 फाइटर जेट JF-17 ब्लॉक 1 की कीमत के बराबर होगा। तो सोचिए आप कि इसके वेपन कितने महंगे हैं। देखिए मेरे को ज़्यादा मैथ्स नहीं आता है, आप लास्ट में कैलकुलेट करके आंकड़ा लिख दीजिएगा। $9 बिलियन के केवल राफेल फाइटर जेट बराबर, तो 3 कितने के हो गए, आप जोड़ लीजिएगा, $27 बिलियन हो गए। दूसरी बात दोस्तों, इसके साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैल्प मिसाइल, जो कि क्रूज मिसाइल है और बहुत शानदार मिसाइल है। 600 किलोमीटर की रेंज इसकी कुल मिलाकर है। लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ पर यह है कि वो हमारी ब्रह्मोस से भी ज़्यादा महंगी है। जी हाँ, इसकी कीमत 4.5 से $5 मिलियन है, तो अपने आप में बहुत महंगी हो गई। राफेल किसी एक ऑपरेशन के लिए एटलीस्ट 2 स्कैल्प मिसाइल तो लेकर जाएगा अपने साथ, है ना। तो ये कितने की हो गई, लगभग $9 मिलियन हो गई 2 की बराबर। इसी के साथ साथ दोस्तों मेटियोर मिसाइल, जो कि दुनिया में नंबर 1 मिसाइल है BVR की श्रेणी में। अब नंबर 1 है तो इसकी कीमत भी ज़्यादा ही होगी। इसकी कीमत पड़ती है 2.5 से लेकर $3 मिलियन। तो एक ऑपरेशन के लिए हमारा राफेल एक बार में लेकर जाएगा कम से कम 5 मिसाइलें। तो कितने की हो गई, अगर 2.5 के ही हिसाब से हम लोग पकड़ें तो 5 कितने की हो गई, लगभग $12.5 मिलियन की बराबर। आप जोड़ के बता दीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके साथ जो हैमर इस्तेमाल किया जाता है, उस हैमर की कीमत पड़ती है 72 लाख रुपए, भारतीय करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये भी अपने साथ कैरी करेगा ही ऑब्वियसली। तो इनकी कीमत कितनी हो गई, यानी एक बार में 5 मेटियोर, 2 स्कैल्प और एक आधा हैमर ले लीजिए। इतनी सारी चीज़ें, इतनी महंगी चीज़ें लेकर एक ही ऑपरेशन के लिए ये जाएगा। तो 108 के लिए कितने हो गए भाई, हमें सभी 108 के लिए कम से कम 10-10 का स्टॉक करना पड़ेगा सभी मिसाइलों का। तो बात वही आ जाती है कि क्या हम अफोर्ड करते हैं, क्या इसकी कीमत अफोर्ड करते हैं, क्या इसके साथ इतना सारा वेपन पैकेज अफोर्ड करते हैं। और हमें ये केवल एक ही बार नहीं खरीदना पड़ेगा, ये कम से कम 30 से 35 साल चलने वाले हैं। तो 30 से 35 साल तक लगातार हमें इतने सारे वेपन्स खरीदने पड़ेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि जब तक आपके पास इंडिजीनियस हथियार नहीं है सभी कैटेगरी के, तब तक आप सुपर पावर बनने का सोच भी नहीं सकते। यही प्रॉब्लम्स आती है आपके साथ। बड़े से बड़ा पैसे वाला देश भी इन सब चीज़ों को देखता है पहले, तो हमें तो देखना ही है बराबर। हालांकि इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, वो है तेजस मार्क 2। वो किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, किस तरह से भारत की ताकत बढ़ाएगा, किस तरह से भारत की जेब कटने से बचाएगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के लिए आप टोटल कैलकुलेट करके नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या हमें इतने सारे राफेल्स खरीदने चाहिए